एक मान्यता वालों ने कहा कि धर्म प्रथम, उन्होंने 80-85-100 के आसपास देश बना लिए धरती के ऊपर। उनकी मान्यता के इतने देश हैं क्रिश्चियनिटी के, ईसाइयत के। एक वो केवल 1400 सालों में 57 देश बना चुके। उन्होंने कहा धर्म प्रथम, धर्म प्रथम। हम राष्ट्र प्रथम कह करके अपने देश को, अकेले एक देश को नहीं बचा सके, और उन्होंने धर्म प्रथम कह करके सैकड़ों सैकड़ों देशों की ओर जा रहे हैं अपने बनाने के लिए। मुझे अब ये कहना है कि हमें समझना पड़ेगा कि जहां जहां धर्म है वहां वहां राष्ट्र सुरक्षित है, वहां वहां, इसलिए हमें देश नहीं होना है, हमें राष्ट्र होना है। भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रखता था और हमने राष्ट्र प्रथम कहते कहते 50 लाख वर्ग किलोमीटर गंवा दिया। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए आपको धर्म प्रथम कहना पड़ेगा। हिमालयन डिजिटल टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष प्रसारण में हम बात करने जा रहे हैं एक युवा आर्य सन्यासी स्वामी विदेह योगी जी के साथ, जिन्होंने अध्यात्म और अन्य बहुत सारी विधाओं में निष्णात होने के बाद भी समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दिया। शिक्षा प्राप्त की, परंतु उसका उपयोग किसी व्यक्तिगत उदर पूर्ति के लिए या परिवार के पालन पोषण के लिए न करते हुए समाज के लिए शिक्षा संस्कार देने का व्रत धारण किया और युवावस्था में ही सन्यासी हो गए। स्वामी विदेह योगी यज्ञ के प्रति अगाध निष्ठा रखते हैं। महर्षि दयानंद और आर्य समाज की मान्यताओं, सिद्धांतों को अपनाते हुए वेद के प्रचार प्रसार में रात दिन प्रयत्नशील हैं। आपने वेदों में, आयुर्वेद में पीएचडी किया और उसके बाद भी रोजगार या नौकरी करने के लालच को त्याग दिया। हम स्वामी जी से ये जानना चाहेंगे कि इतना शिक्षा प्राप्त करने के बाद, रोजगार के भरपूर अवसर होने के बाद भी क्या ऐसा इनके मन में आया कि इन्होंने समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और राष्ट्र की आराधना के लिए निकल पड़े। हम इनसे ये जरूर जानना चाहेंगे स्वामी जी। मैं छोटी उम्र में, जब मैं बच्चा ही था, तभी से मेरे ध्यान साधना के संस्कार जागे हुए थे। मेरे पिताजी ध्यान साधना करते थे, उनके दाएं बाएं बैठ करके मैंने उनसे सीखा। पहले नकल करते थे और धीरे धीरे फिर उन्हीं ने हमें आगे का रास्ता बताया। और इस रास्ते आने का कारण या तो पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, और नहीं तो मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि जिसके घर में 3 लड़के हों, उन्हें एक लड़का देश धर्म के लिए दे देना चाहिए। और मेरे पिताजी ने मुझे चुन लिया और प्रारंभ से ही इस रास्ते की ओर संकेत किया। संयोग ये बना रहा कि पूर्व जो संस्कार थे वो इसमें सहयोगी बनते रहे और 9 वर्ष की आयु में ही नाथपंथ से संन्यास पिताजी ने दिलवा दिया था। किंतु वो जो नाथपंथ के सन्यासी थे, उन्होंने ये कहा कि ये बाणा बोलते हैं, जो दीक्षा देते हैं बाणा बोलते हैं इन कपड़ों को। उन्होंने कहा बाणा दे दिया, अब इसकी पढ़ाई कराना, पूरी पढ़ाई कर ले तब दोबारा पहनाना। और उन्होंने दीक्षा दे करके बाणा उतरवा दिया था। तो ये प्रक्रिया चलती रही आगे चल करके, क्योंकि हम पौराणिक परंपरा से थे
और धीरे धीरे उसी परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते आर्य समाज में मैं सन 82 में आया। आर्य समाज में आने से पहले 14 मतों में रहा, 11 मतों का मैं प्रचारक रहा। आर्य समाज में आने के बाद मुझे समझ में आया कि वास्तव में पथ क्या है, रास्ता क्या है, ज्ञान क्या है। तो ईश्वर के संबंध में जो भ्रांतियां थी, साधना के संबंध में जो भ्रांतियां थी, अनेकों प्रकार की भ्रांतियां थी, वो सारी भ्रांतियां आर्य समाज में आने के बाद मेरी निवृत्त हो गई और उसके बाद से मैं इस रास्ते पे चलता रहा। ये जो आर्य समाज का पथ है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगी कि एक वाक्य महर्षि दयानंद ने जो लिखा, उसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। वो था आर्य समाज का चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये वाक्य मैंने जीवन में पहली बार पढ़ा था। उससे पहले जितने मतों में रहा, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि सत्य को ग्रहण करो। सब ये कहते थे कि जो मैं कहता हूं, जो हम कहते हैं वही ठीक है, बाकी गलत। हर जिस मत में गया सबने ये कहा जो हम बताते हैं वही ठीक है, बाकी गलत। किंतु जब मैंने इस वाक्य को पढ़ा, आर्य समाज का चौथा नियम पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि इसे लिखने वाला कोई सामान्य नहीं है, कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, वो महर्षि दयानंद सरस्वती। तब मैं धीरे धीरे स्वाध्याय करते करते इस रास्ते आया और मुझे समझ में ये आया कि दुनिया अंधेरे में है, भटक रही है। जितना गुरुडम है, जितना पाखंड है, ये सारा का सारा लोगों को, जन को भटका रहा है, भरमा रहा है। इसलिए हमने निश्चय किया कि इस वेद के मार्ग को, सत्य के मार्ग को जन सामान्य तक पहुंचाया जाए ताकि वो भटके नहीं। और इसमें हमने एक ये प्रयास किया कि हम मंच के ऊपर कभी भी संस्कृतनिष्ठ या कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो जन सामान्य को कम समझ आती है। इसलिए जो जन भाषा है उसमें जब हम बात करते हैं तो लोगों को समझ में आता है। इसलिए ये जो रास्ता अपनाया, बाद में चल करके फिर मैंने आर्य समाज की रीति से ये संन्यास ग्रहण किया और तब से लेकर के निरंतर हमने इस वेद के पथ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने जैसा कहा कि विभिन्न मत मतांतरों में आपकी शिक्षा हुई, दीक्षा भी प्राप्त की और अंततः सत्य के मार्ग का अनुसंधान मिला आपको महर्षि दयानंद द्वारा संस्थापित आर्य समाज में। और आज भी आप आर्य समाज के सन्यासी के रूप में, प्रचारक के रूप में अपना दायित्व निर्वाह रहे हैं। आपने जैसा कहा कि सरल भाषा में उपदेश ज्ञान होना चाहिए, तो वेद संस्कृत में है, हर व्यक्ति वेद नहीं समझ सकता है और उसको आत्मसात करने में भी वो कठिनाई महसूस करता है। और आयुर्वेद का भी आपका बहुत प्रखर ज्ञान है। तो आज का जो समाज है, जो विज्ञान की बात करता है, जबकि विभिन्न मत मतांतर बहुत कट्टरपंथी सोच के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इन वैचारिक विषमताओं में आर्य समाज, महर्षि दयानंद और वेद के ज्ञान को आप कितना महत्व देते हैं और किस तरह से उसका जो कल्याणकारक एक मार्ग है वो मानव सेवा के लिए हो सकता है? विभिन्न मत मतांतरों में अंधविश्वास है, पाखंड है, जड़ता है। मतलब खंडन की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, जो मैंने भोगा है मैं वो कह रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया वो कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं। जो सत्य है मैं वो बता रहा हूं, जो मैंने भोगा है मैं वो बता रहा हूं, जो मैंने देखा है मैं वो बता रहा हूं। और विज्ञान के नाम पर लोगों ने सच में ही पाखंड फैलाया। नाम विज्ञान का लेते हैं पर वहां विज्ञान होता नहीं। इसलिए विज्ञान तो केवल इस वैदिक परंपरा में ही है। ये जो समाज है, इस समाज में मैं एक विरोधाभास दिखाता हूं। मान लीजिए जब मैं उन मतों में था, वो जो प्रवचन करते थे, कथा करते थे, अपनी बातें कहते थे,
उन्हें उपदेश शब्द जब चलता था तब कि भाई उपदेश कर रहे हैं वो गुरुजन, तो वे कहा करते थे कि भाई त्याग करो। और किन्हें कहते थे त्याग करो? वो बोलते थे गृहस्थों को। आप आश्चर्य करेंगे, शास्त्र कहता है कि गृहस्थ को संग्रह करना चाहिए और जो सन्यासी हैं, जो विरक्त लोग हैं, उन्हें त्याग करना चाहिए। पर ये विरोधाभास आज भी आपके सामने है कि जो जिन्हें त्यागी होना चाहिए वो उन्हें उपदेश कर रहे हैं त्याग का, जिन्हें संग्रह करना चाहिए। गृहस्थ को संग्रह होना चाहिए, किंतु वो कहते कि नहीं त्याग करो। अब गृहस्थी संग्रह नहीं करेगा तो ये समाज, ये राष्ट्र, ये चलेगा कैसे? इसकी जिम्मेदारी तो गृहस्थ पर है। हम एक बात के लिए चलते हैं, सब एक बात कहते हैं, भाई दुनिया को ठीक करो, दुनिया को ठीक करो। हमेशा याद रखें, वेद के अनुसार एक व्यवस्था है कि जब तक गृहस्थ आश्रम ठीक नहीं होगा तब तक दुनिया ठीक नहीं हो सकती। इसलिए गृहस्थ सुधार विश्व सुधार, ये मूल है, यहां से सुधार प्रारंभ होता है। जब तक हमारा गृहस्थ ठीक नहीं होगा तब तक दुनिया ठीक नहीं हो सकती। इसलिए जीवन के अंदर वेद का रास्ता अपनाना चाहिए। विज्ञान की बात में करो, अब विज्ञान के नाम पर आज ईश्वर को जो मूर्ति पूजा है उसे विज्ञान के रूप में दिखाने लगे। वहां विज्ञान होता नहीं है, वो काल्पनिक बातों को विज्ञान मान बैठे। ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है, ईश्वर कैसा है, जो हो सकता है, होना चाहिए, वो केवल वेद में है। बाकी तो ईश्वर के नाम पर केवल ठगा जा रहा है, ईश्वर के नाम पर लोगों को भरमाया जा रहा है। दुनिया में 3 नामों पर बहुत बड़ा छल हो रहा है, एक ईश्वर के नाम पर, एक धर्म के नाम पर, एक योग के नाम पर। ये 3 ऐसी बातें हैं जिन पर इतना ज्यादा छल हो रहा है, इतना भटकाया जा रहा है, इतना भरमाया जा रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अंधेरे में ले जा रहा है इन तीनों बातों के नाम पर। इसलिए इन तीनों चीजों को, ईश्वर का सच्चा स्वरूप वो बिना वेद के प्राप्त नहीं हो सकता, धर्म का सत्य स्वरूप वो वेद के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, और योग का जो सत्य स्वरूप है वो भी वेद के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मूल वेद है। वेद को जाने बिना निश्चय से व्यक्ति भटकता रहेगा, भ्रम जाएगा। देखो एक बात होता है, वेद हमारा केंद्र है, वेद हमारी कीली है, वेद हमारी धुरी है। जब तक धुरी से, जैसे आपका जो गाड़ी होती है उसमें जो आपका पहिया है, चक्र है, उसकी धुरी से जब तक स्पोक जुड़ा रहता है, आरा जुड़ा रहता है, तब तक वो गति करता है। अगर धुरी से स्पोक्स बिखर जाए, अलग हो जाए, तो बिखर जाएंगे और गति रुक जाएगी। ठीक ऐसे ही वेद के साथ जब तक जुड़े रहे, ये धरती स्वर्ग में रही, यहाँ पर जीवन बहुत आनंदित रहा। जब से वेद की परंपरा लुप्त होनी शुरू हो गई, तब से लेकर के ये धरती दुखी होना प्रारंभ हो गई। इसलिए मुझे इतना कहना है कि विज्ञान जो है वो कल्पना नहीं है, विज्ञान वो है जो दिखाई देता है। इसलिए विज्ञान के नाम पर जो भटकाया और भरमाया जा रहा है, एक उदाहरण देता हूं। भारत का एक बड़ा नेता चला गया और जाकर के उसने जापान में ये कहा कि जो प्लास्टिक सर्जरी है सबसे पुरानी हमारे देश में, और उदाहरण किसका दिया? गणेश जी का उदाहरण दिया। अब बताइए यहाँ कौन सा साइंस था? गणेश जी की कल्पना इस तरह से करना ये विज्ञान नहीं है, ये मूर्खता है। इसलिए मुझे ये कहना है कि विज्ञान पर भ्रम ना फैलाएं, विज्ञान को ठीक समझें। वेद विज्ञान है, जो धर्म है वो विज्ञान ही है, और जो योग है वो विज्ञान ही है। देखो विज्ञान माने क्या होता है? विज्ञान माने के लिए नहीं होता कि आपने कुछ चीजें जो है ना भौतिक रूप से आविष्कृत कर दी, नहीं, वो भी है, किंतु विज्ञान कहते हैं विशिष्ट ज्ञान। तो गृहस्थ का भी ज्ञान विशेष है, वो भी विज्ञान है। एक सूत्र तो ये कहता है नहीं ज्ञात पर विज्ञानम, गृहस्थ बढ़ करके दूसरा कोई विज्ञान ही नहीं है, सबसे बड़ा विज्ञान गृहस्थ का विज्ञान है। इसलिए मुझे ये कहना है कि विज्ञान को हम ठीक से समझें, विज्ञान के नाम पर भ्रम न फैलाएं। इसलिए जो वेद की परंपरा है वो वैज्ञानिक परंपरा है, और जो पौराणिक परंपरा है उसमें कहीं विज्ञान नाम की चीज दिखाई नहीं देती। आपने कहा स्वामी जी कि ईश्वर, धर्म और वेद, सत्य और योग ये प्रमुख सिद्धांत हैं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी के।
आज ईश्वर के नाम पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, योग के नाम पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और मत पंथ संप्रदायों में धर्म को बांटा हुआ दिखा करके आपस में लड़ाई झगड़े की विचारधाराओं को हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। और आज तो मजहब के नाम पर बहुत सारा लड़ाई झगड़ा और एक जिहादी मानसिकता भी हम पनपती हुई देख रहे हैं। ऐसे में ईश्वर का स्वरूप क्या है, योग साधना से कैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है, और महर्षि दयानंद का मंतव्य योग साधना प्राणायाम संध्या ब्रह्म यज्ञ को लेकर के क्या है। और जैसा आपने कहा गृहस्थ के लिए यज्ञ आवश्यक है, तो वहाँ पंच महायज्ञों का स्वामी जी ने विधान किया है और आप इनके प्रचार प्रसार के लिए समर्पित भाव से अपना जीवन भी समर्पित किए हुए हैं। ऐसे में ईश्वर और योग के नाम पर जो बहुत कुछ आज परोसा जा रहा है, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं और सही मार्ग क्या है? देखिए, दो चीजों को जानेंगे। एक होता है धर्म, एक होता है मत। आज व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि धर्म किसे कहें। ये जो मतांतर हैं, इन मतों को लोगों ने धर्म कहना प्रारंभ कर दिया। ये धर्म नहीं है। दोनों को अंतर समझेंगे कि मत क्या होता है। मत का अर्थ होता है विचार, और विचार व्यक्ति का होता है। इसलिए ये जितने भी चल रहे हैं, जिन्हें लोग धर्म कह रहे हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, और जितने भी धर्म के नाम पर चल रहा है, इसे ठीक से जाने, इनमें कोई भी धर्म नहीं है। ये सारे मत हैं। एक व्यक्ति हुआ इनका कोई, और उसने एक विचार दिया, उस विचार के पीछे जो लोग चल पड़े, हम उस विचार को मानते हैं, इसका नाम है मत। मत का अर्थ होता है विचार। ये एक विचार को, एक व्यक्ति के विचार को बढ़ाने में लगे हुए। तो मत की स्थापना व्यक्ति करता है, और जो धर्म है, धर्म की स्थापना ईश्वर करता है। मत कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ उसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। धर्म वो होता है जिसे सबको मानना अनिवार्य है। धर्म के बिना जीवन चल नहीं सकता। धर्म सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वजनिक है। इसलिए धर्म सबके लिए समान है। तो धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाए, और धारण क्या किया जाता है, वो है कर्तव्य। इसलिए धर्म होता है कर्तव्य पालन का नाम, और उसके लिए एक ग्रंथ होता है। जो मत हैं, उन्होंने अपने अपने कुछ ग्रंथ बनाए हैं, और उनमें अपने ही मत का प्रचार है। वहां पर ये नहीं, वहां तो ये कह दिया कि जो इसे नहीं मानता आप उसे मार दो, आप उसे कत्ल कर दो। ये मत है। लेकिन धर्म क्या कहता है? धर्म वो है जो सबके लिए समान रूप से है, सब अपने कर्तव्य का पालन करें। धर्म ग्रंथ क्या है? धर्म की स्थापना ईश्वर करता है, और ईश्वर ही उस धर्म ग्रंथ को देता है, उसका नाम है वेद। तो वेद क्या है? वेद धर्म ग्रंथ है। धर्म माने कर्तव्य। तो वेद में बताया है हम क्या करें क्या ना करें। वेद में दो बातें बताई हैं, विधि और निषेध। ऐसा करें और ऐसा ना करें। तो ये कर्तव्य ही तो होता है। ऐसा करें ये कर्तव्य है, ऐसा ना करें वो कर्तव्य है। भाई ऐसा ना करना भी धर्म है, जो वेद ने कहा, और ऐसा करना वो भी धर्म है। तो इस प्रकार जो वेद के विरुद्ध है वो अधर्म है। तो इसे पहले तो हम धर्म और मत को ठीक से समझ लें। ये धर्म की स्थापना ईश्वर करता है, और मत की स्थापना व्यक्ति करता है। धर्म ग्रंथ ईश्वर देता है, और मत के जो ग्रंथ है उन्हें व्यक्ति अपने अपने अलग अलग समय में देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मत जब व्यक्ति पैदा होता है, जब प्रारंभ होता है, और धर्म की स्थापना जब परमात्मा सृष्टि बनाता है, तो सृष्टि के प्रारंभ में ही धर्म दे देता है। तो ये तो धर्म और मत के अंतर को हम समझने का प्रयास करें। दूसरा ये है, जैसा मैंने कहा कि भाई धर्म क्या है? कर्तव्य। और ऋषियों ने गृहस्थ को, मैंने कहा कि गृहस्थ मूल है, और गृहस्थों के लिए पंचमहायज्ञों की चर्चा की है। पंचमहायज्ञ क्या है? वो कर्तव्य ही है उनके। सबसे पहले जो ब्रह्म यज्ञ है, जिसे संध्या कहते हैं, तो संध्या करती होता है। संध्या ये तो परब्रह्म, ये शाम सा संध्या, जिसमें ईश्वर की अच्छी प्रकार से ध्यान किया जाए, उसे संध्या कहते हैं। इसलिए ये जो संध्या है, ये पूरी एक योग की परंपरा है, ध्यान की परंपरा है, साधना की परंपरा है, अंत्यशोधन की परंपरा है, जीवन निर्माण की परंपरा है,
शांति की परंपरा है, सद पथ की परंपरा है। इसलिए ये सबसे पहले। और दूसरा क्या है, जो दूसरा देवीय जिसे हवन कहते हैं, अग्निहोत्र भी कहते हैं, ये अनिवार्य है। अग्निहोत्र के लिए केवल एक बात मैं आपको बता दूं, अग्निहोत्र केवल इतना नहीं है। लोगों ने मान लिया कि भाई अग्नि जलाओ, उसमें घी सामग्री दे दो, पूछा क्या होगा, तो कहेंगे कि भाई इससे जो है ना वातावरण शुद्ध हो जाएगा, और वातावरण शुद्ध करने के लिए हवन करते हैं। ये भी एक है, पर ये बहुत स्थूल लाभ है, बहुत स्थूल लाभ है। क्योंकि हवन केवल इतने का नाम नहीं होता कि अग्नि जलाओ घी सामग्री दे दो। आप कहीं जाइए चौराहे पर, और चौराहे पे जाकर के आप एक ट्रक लकड़ में आग लगाओ, और उसमें बाल्टी भर भर के तो घी डाल दो, और परात भर भर के उसमें सामग्री डाल दो, तो क्या सुगंध नहीं आएगी? वह तो शुद्ध नहीं होगा, होगा, किंतु उसका नाम यज्ञ नहीं है। इसलिए जो अग्निहोत्र है, जो यज्ञ है, जो हवन है, उसे ठीक समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो प्रक्रिया है, इसमें जो विधि है, जो प्रविधि है, ये एक अनुशासन है, उसके अनुसार जब किया जाता है तभी यज्ञ होता है। इसलिए ये जो यज्ञ है, इसमें सृष्टि विज्ञान छुपा है। मूलतः मैं आपको बता दूं कि ये जो हवन है, ये जो यज्ञ है, ये सृष्टि का संक्षिप्त रूप है, और इसमें सृष्टि का विज्ञान छुपा हुआ है। वो कैसे है, एक विस्तृत विषय है, अब तो मैं संकेत मात्र कर रहा हूं। तो ये कर्तव्य है कि हम इस सृष्टि को संभालें, ये कर्तव्य है हम अपने जीवन को संभालें। तो जीवन को संभालने के लिए ब्रह्म यज्ञ है, और इस सृष्टि को, इस समाज को संभालने के लिए ये अग्निहोत्र है, और अपने परिवार को संभालने के लिए पितृयज्ञ है, अपने बड़ों की सेवा करना। और जो समाज में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अच्छाई को फैला रहे हैं, उनका सेवा सत्कार करना, ये समाज के लिए अनिवार्य है, वो अतिथि यज्ञ है। और हमारी परंपरा ये है, हमें कर्तव्य ये सिखाया वेद ने कि भाई तुम्हारे आसपास जो वो रहते हैं, जो बोल नहीं सकते तुम्हारी भाषा में, और जो करते नहीं है, कमाते नहीं है, भाई उनके लिए व्यवस्था करो। इसलिए जितने पशु हैं, पक्षी हैं, जितने रोगी हैं, कोढ़ी हैं, उस सब तरह के जो हैं, उन सब के लिए भी कुछ भाग अपना निकालो नियमित, उसे बलि वैष्णव यज्ञ कहते हैं। लेकिन जो पंच यज्ञ है, ये वास्तव में धर्म है, ये धर्म है। इसलिए धर्म को ठीक समझने का प्रयास करें। और हम जो लगे हैं, धर्म के ही प्रचार में लगे हैं। धर्म माने ये नहीं होता खास तरह के कपड़े पहनना, धर्म माने ये नहीं होता खास तरह की माला ले लेना, धर्म ये नहीं होता खास तरह के बाल रख लेना, धर्म ये नहीं होता कि कुछ खास तरह की कंठी, ये सब नहीं, ये सब छिलके हैं, ऊपर ऊपर का दिखावा है। भाई धर्म होता है जो हमारा कर्तव्य है, और वो हम करें और हम सिखाएं इस समाज को, आने वाली पीढ़ियों को। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ कह सके, समझा सके, इसलिए हम इस धर्म को स्थापित करने का, स्थापना तो की ऋषि मुनियों ने, परमात्मा ने की थी, आगे ऋषि मुनियों उसे बढ़ाया, और बीच में जो कुछ अपभ्रंश हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आकर के उसको पुनः जागृत किया, जिस रास्ते पर आज हम सब आर्य लोग चल रहे हैं। तो उसी रास्ते को बढ़ाने के लिए, और उसका उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में विकार ना हो। जैसे आज धर्म के नाम पर सच्चाई है, मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में जितने भी युद्ध हुए, बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए, चाहे महाभारत से लेकर के आज तक के सारे गिन लेना, उन सब में इतना खून नहीं बहा जितना धर्म के नाम पर धरती को जो है ना खून से लाल किया गया है। इसलिए मूल तो ये था कि धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ धर्म मारकाट कर रहा है, धर्म के नाम मारा जा रहा है, धर्म के नाम पर काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर खून बहाया जाता है। इसलिए धर्म खून नहीं बहाता, धर्म तो जीना सिखाता है, शांति के लिए धर्म होता है। इसलिए मुझे इतना कहना है, हम अपनी अगली पीढ़ियों को ये कहें कि धर्म को ठीक समझें, धर्म का जो विज्ञान है उसे हम ठीक से समझें, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, धर्म आत्म आनंद की अनुभूति करता है, खून खराबा करने की प्रेरणा नहीं देता है। और मध्य शताब्दी में हम ऐसा देखते हैं कि मत संप्रदायों की आपसी वैमनस्य से ही समाज में विसंगतियां पैदा हुई, उपद्रव, तबाही हमने देखी, और महिलाओं के प्रति अत्याचार होते रहे, विधवाओं, दलितों के प्रति अन्याय होता रहा। इन सब बातों से आक्रोशित होकर
स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आज आर्य समाज की स्थापना को हुए 150 वर्ष हो गए हैं और पूरे विश्व में, भारत भर में विभिन्न प्रांतों में आर्य समाज के 150वें वर्ष के उत्सव भव्य स्वरूप में मनाए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आर्य समाज के जो नियम हैं, उद्देश्य हैं, वो समाज और राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए कितने लाभप्रद हो सकते हैं, कितने आज प्रासंगिक हैं? आज विज्ञान के युग में क्या उन उपदेशों की, आर्य समाज के नियमों की, आर्य समाज की विचारधारा की कोई प्रासंगिकता है? मध्यकाल में धर्म के नाम पर बहुत विकार पैदा हुए। जो शब्द है मत मतांतर, मत मतांतर क्या होता है? मत मत में अंतर। जितने लोग हैं उन सबके मत में अंतर है। एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे बहुत आचार्य, उन्होंने अपने अपने मत की स्थापना करी। 3 ग्रंथों पर आधारित हैं वो सारे मत, सारे आचार्य हुए हैं और उन्होंने 3 ग्रंथों के भाष्य किए हैं। उन्होंने उपनिषद के भाष्य किए हैं, उन्होंने ब्रह्मसूत्र जिसे वेदांत कहते हैं उसका भाष्य किया है और गीता का भाष्य किया है। इन 3 ग्रंथों पर आधारित अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत रख दिए। शंकर ने अद्वैत रख दिया, किसी ने शुद्ध अद्वैत रख दिया, किसी ने अद्वैत रख दिया, किसी ने विशिष्ट अद्वैत रख दिया। ये सारे के सारे जो विचारधाराएं चली हैं इन्हें मत कहते हैं। ग्रंथ वही 3 है, अब कैसे पता चले इनमें सत्य कौन सा है? इसलिए मत मत में अंतर, इसे कहते हैं मत मतांतर। तो ये जो बीच में झगड़ा हुआ, ये धर्म के नाम पर हुआ। धर्म का ना तो बहाना मात्र था, मूलतः तो ये मतों का अंतर था। जब व्यक्ति के मत अलग होते हैं तो झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। तो मतों में अंतर हुआ इसलिए विवाद हुआ और उसमें भिन्न भिन्न हुआ। आप देखिए कि धर्म के नाम पर कितना विभत्स कार्य किए गए। एक उदाहरण दे रहा हूं, मध्यकाल में इन यज्ञों में जो इस वातावरण को पवित्र करने के लिए था, जीवन को शुद्ध करने के लिए था, इन यज्ञों में बलि प्रथा प्रारंभ हो। पशुओं की, पक्षियों की, मनुष्यों तक की बलियां दी जाने लगी। नरमेध के नाम पर मनुष्यों की बलि, अजामेध के नाम पर जो है ना बकरे की बलि, अश्वमेध के नाम पर घोड़े की बलि। तो इस प्रकार से खेल चला और आप आश्चर्य करेंगे, ताज्जुब होता है कि मंत्र वेद का बोलते थे। एक उदाहरण दे रहा हूं, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, वाचम ते शुंधामी, प्राणम ते शुंधामी, चक्षुम ते शुंधामी, श्रोत्रम ते शुंधामी। एक मंत्र है पूरा का पूरा यजुर्वेद का। देखिए उस जिस समय मतों का काल था, उन्होंने क्या किया, यज्ञशाला में पशु को बांध लेते हैं अच्छे से और मंत्र ये बोल रहे हैं और पशु को मार करके उसके अंगों की आहुतियां यज्ञ कुंड में दे रहे हैं। अब बताइए धर्म के नाम पर हो रहा है। वाचम ते शुंधामी कह के उस पशु की जीभ काट करके आहुति चढ़ाई जा रही है। चक्षुन से शुंधामी की आंखें निकाल के डाली जा रही है। श्रोतम शुंधामी कह के कान काट के डाल, ऐसे एक एक अंगों के पूरी मंत्र में नाम है। तो ये सारा क्या है, इनके नाम पर ये कहा कि भाई ये सारा जो है ना इनके लिए आहुतियां दी जा रही हैं। पूछा ये क्यों करे, बोले इन्हें इनकी मुक्ति हो जाएगी। भाई इनकी मुक्त हो जाएगी, तुम अपने बच्चों की क्यों नहीं करते, तुम अपने परिवार की क्यों नहीं करते? ये प्रश्न नहीं किसी ने किया। अब देखिए महर्षि दयानंद को यही मंत्र है। महर्षि दयानंद ने कहा ये जो मंत्र है वाचम ते शुंधामी, प्राणम ते शुंधामी, ये मंत्र ये शाला का मंत्र नहीं है, ये मंत्र पाठशाला का मंत्र है। और वहां पर आचार्य अपने ब्रह्मचारी को कह रहा है, हे मेरे ब्रह्मचारी, वाचम ते शुंधामी, मैं तेरी वाणी को पवित्र करता हूं, तुझे ऐसी विद्या सिखाता हूं कि तेरे शब्द गलत ना हो, तेरा उच्चारण गलत ना हो, तेरा एकदम उच्चारण शुद्ध हो। इस तरह से उन्होंने शास्त्र को ला करके खड़ा कर दिया। प्राणम ते शुंधामी, तो अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना, मैं तुझे वो शिक्षा दे रहा हूं। चक्षुन ते शुंधामी, इन आंखों से अच्छा देखना है, दृष्टिकोण को अच्छा रखना है। श्रोतम ते शुंधामी, कानों से गलत नहीं सुनना है, भद्र सुनना है, अच्छा सुनना है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद इस मध्यकाल से इसलिए अलग हुए, इसलिए महर्षि दयानंद के अंदर एक क्रांति पैदा हो गई। और वो क्रांति जो उनके अंदर पैदा हुई, वैचारिक क्रांति, उन्होंने समाज में उस क्रांति को ला करके खड़ा कर दिया। और ये समाज में जब वैचारिक क्रांति पैदा हुई तो दुनिया हिल गई। तो ये एक उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि
अब स्त्रियों की दशा क्या हो गई, स्त्रियों को पढ़ने के लिए मना कर दिया। महर्षि दयानंद ने उन्होंने कहा नहीं, वो वेदों के उदाहरण दे करके कहा स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है। तो स्त्रियों का जो अपमान हो रहा था, न जाने क्या विधवा के साथ क्या हो रहा था, बाल विवाह हो रहे थे, उन सब चीजों के लिए वेद के उदाहरण दे दे करके, शास्त्रों के उदाहरण दे दे करके महर्षि दयानंद ने इस समाज में शोधन करने का प्रयास किया। और ये जो वर्तमान में जो आर्य समाज का सिद्धांत है, मैं आपको बताऊं, यही असल में वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक माने व्यवहारिक है। आप देखिए, एक एक सूत्र को पकड़ लें। क्या कहा? आप आर्य समाज का 10वां नियम लिखिए। आर्य समाज का 10वां नियम क्या कहता है? सम मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और हितकारी नियम में सब स्वतंत्र है। अब ये देखिए कितना ये व्यवहार है, जहां पूरे समाज के लिए कुछ कार्य होने जा रहा है जिससे समाज का लाभ होगा, पूरे समाज का, राष्ट्र का जो लाभ होने वाला है, वहां अगर मेरी थोड़ी हानि होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां मैं परतंत्र हूं। नहीं भाई, हमें करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए, ये कर्तव्य है। और जहां तक मेरा अपना निजी है वहां मैं देखूंगा, अपने निजी कार्यों में स्वतंत्र हूं। इसलिए विज्ञान माने व्यवहार भी होता है। विज्ञान माने, मैंने बताया ना, केवल ये नहीं है कि आपने कुछ चीजें आविष्कृत कर दी और हो गया, वो भी है, पर विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात समाज में एक एक चीज को जान करके उसे व्यवहार में कैसे उतारें, और वो सारी चीजें आती है। महर्षि दयानंद ने कहा कि समाज में व्यवहार कैसे करें, तो एक नियम लिख दिया महर्षि दयानंद ने। वो कहते हैं कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अब ये क्या है? ये व्यवहार है। सबसे प्रीतिपूर्वक ये है, पर क्या सब प्रीति से मानते हैं? धर्मानुसार, धर्म क्या है भाई? आपसे बड़ा है उसके प्रति धर्मान्य कर्तव्य क्या है, उसके अनुसार। जो छोटे हैं उनके प्रति धर्मान्य कर्तव्य क्या है, तो उसके अनुसार। तो ये सबसे पहले प्रीतिपूर्वक, दूसरे धर्मानुसार, ये देखेंगे हम किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, और फिर अंत में आता है यथा योग्य। फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ कैसा आवश्यक है। तो ये व्यवहार है और यही विज्ञान है। इसलिए मुझे इतना कहना है कि विज्ञान को ठीक समझे। आर्य समाज का एक एक सिद्धांत, आर्य समाज की एक एक बात, महर्षि दयानंद की एक एक तर्क, वो बहुत व्यवहारिक और वैज्ञानिक है। देखो, ईश्वर के संबंध में महर्षि ने क्या कहा। ईश्वर को लोगों ने मान लिया कि भाई एक मूर्तिकार मूर्ति बना देता है और वो जो है ना भगवान बन के बैठ जाता है। पर प्रश्न ये नहीं आज तक किसी ने किया कि अगर मंदिर में भगवान है तो पुजारी ताला क्यों लगाता है। ये प्रश्न कभी नहीं किया। कभी ये नहीं सोचा आज हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के देशों से जो हमारे प्राचीन मंदिरों की मूर्तियां तस्करी में बाहर चली गई थी, उन्हें वापिस ला रहे हैं। तो अगर भगवान है तो किसी ने प्रश्न नहीं किया कि तस्कर उसे कैसे तस्करी कर लेते हैं। कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया कि भाई आज तुम्हें तो ये सारा गुड़म धर्म के भगवान के नाम पर डरा रहा है, ये हो गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, तुम्हारा ये हानि कर देंगे, ये लाभ कर देंगे। पर ये बताइए कि हमारे 40,000 मंदिर तोड़ दिए मुसलमानों ने आकर के, आक्रांताओं ने आकर के, और इन किसी मूर्ति ने किसी को एक टांग भी नहीं तोड़ी। तो क्यों प्रश्न नहीं किए? इसलिए ईश्वर के नाम पर जैसे फरमाया, ये सारा का सारा आज भी अंधेरे में ले जा रहा है। इसलिए महर्षि ने एक नियम लिखा कि ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु। तो इस तरह से ये ऋषि ने बताया कि वो ऐसा है जिसका आकार नहीं है और जो सर्वव्यापक है। मंदिर में बैठा भगवान को ताला लगा दिया, ये बताइए मैं यहाँ बैठा हूँ, भगवान मंदिर में बैठा है, अब मैं कुछ भी करूं भगवान को दिख थोड़ी रहा हूं। किंतु जो ईश्वर का स्वरूप वेद के अनुसार महर्षि ने बताया वो सर्वव्यापक है। जहां मैं अकेला हूं, वेद कहता है वहां भी परमात्मा तुम्हें देख रहा है। और एक बात बता दूं, देखो दुनिया में कोई भी व्यक्ति गलत कब करता है? गलत तब करता है जब उसे लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा। और जब ये पता हो कि सर्वव्यापक परमात्मा मेरे अंदर बैठा मेरी एक एक चीज, विचार तक को भी देख रहा है, तो फिर मैं गलत से बचूंगा, मैं कभी गलत नहीं करूंगा। इसलिए ये जो महर्षि दयानंद ने वेद के अनुसार जो स्थापना की है वो व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है।
मुझे इतना कहना था। महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना को किए 150 वर्ष हो गए हैं और इस पावन अवसर पर विश्व भर में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और सौभाग्य से हिमाचल प्रदेश में भी यह कार्यक्रम 10-11 मई को सोलन में आयोजित किया गया है। आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री प्रबोध चंद्र सूद जी और उनके सभी सभा के सहयोगी पदाधिकारियों, सदस्यों, समस्त आर्य समाजों ने, आर्य शिक्षण संस्थाओं ने मिलकर के एक भव्य कार्यक्रम की संरचना की है और कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विदेह योगी जी द्वारा संपन्न करवाए जाने वाले महायज्ञ से होने वाली है। इस कार्यक्रम का भव्य स्वरूप कैसा रहेगा और राष्ट्र के सामने जो आज चुनौतियां हैं, चाहे वो देश के भीतर हैं, बाहरी शक्तियों से हैं और आर्य समाज की जो सिद्धांतबद्धता है महर्षि दयानंद के प्रति, ऋषियों की परंपरा के प्रति, वो किस तरह से इन विकट स्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करती है और हम इस आर्य महासम्मेलन के माध्यम से किस तरह का संदेश लोगों को देने वाले हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए और सारे देश ने, दुनिया के अंदर आर्य समाज की स्थापना का ये 150वां 150वां जो वर्ष है वो मनाया जा रहा है। और सौभाग्य है कि हिमाचल में भी आदरणीय श्री प्रभुचंद्र सूद जी, जो इस हिमाचल सभा के प्रधान हैं, उनकी पूरा का पूरा जो सहयोगी मंडल है, उनके सभासद हैं, उनके सदस्य हैं और सारे हिमाचल के जितने आर्य समाज हैं, उन सब शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सब ने मिलकर के आयोजन किया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और सौभाग्य हिमाचल का कि ऐसा कार्यक्रम यहाँ सोलन में हो रहा है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इतना कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस सम्मेलन में हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबसे पहली चीज है कि हम इस राष्ट्र को सुदृढ़ करें, इस राष्ट्र को हम मजबूत करें, इस राष्ट्र को हम बहुत ताकतवर, शक्ति संपन्न बनाएं। और उसके लिए एक बात याद रखना, एक उद्घोष है हमारा कि युवा निर्माण राष्ट्र निर्माण। युवा अगर निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, युवा हमारा अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा, युवा बलवान होगा राष्ट्र बलवान होगा। इसलिए युवाओं को केंद्रित करके हमें ये सारे कार्यक्रम करने चाहिए। हमारा युवा भटक रहा है और उसे भटकाया जा रहा है। तो ये जो सम्मेलन सोलन में हो रहा है, प्रांतीय आर्य महासम्मेलन, तो इसमें हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम नई पीढ़ी को ऐसी प्रेरणा दें, नई पीढ़ी को ऐसा मार्गदर्शन करें कि वो जो भटकाव है उससे हटे और जो ठीक रास्ता है, जो धर्म का नेशनल हाईवे है, ये उस पर चलने का प्रयास करें। ये प्रेरणा हमें इस सम्मेलन में करनी चाहिए। इस सम्मेलन में, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा, ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने इन ग्रस्तों को, इन परिवारों को, इन्हें हम बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें। ये प्रेरणा हमें यहाँ से देनी चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि हमारी जो शिक्षा है, दुर्भाग्य से अभी भी हम अपनी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा कौन सी है? आज भी वो शिक्षा है जो बेरोजगारी की ओर ले जा रही है। आपको सच बताते हैं, बेरोजगारी की ओर ले जाने वाली शिक्षा से हमें बचना चाहिए। हमें ये प्रेरणा इस सम्मेलन में करनी चाहिए कि हम अर्थकरी विद्या पढ़ाएं, हम वो शिक्षा दें कि जिससे हमारी अगली पीढ़ी, हमारा समाज वो शिक्षित बने, वो अनुशासित रहे। अनुशासनहीन हो गया हमारे यहाँ, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, ये स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता हो गई है। ले स्वच्छंद नहीं होना, किसी को भी नहीं होना, न नई पीढ़ी को होना है, न बड़ों को होना है, न बच्चों को होना है। हमें प्रयास करना है हमारा कोई भी हिस्सा हमारे समाज का वो स्वच्छंद ना हो, स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र का अर्थ आपको पता है,
स्वतंत्र का अर्थ होता है स्व माने मैं, आत्मा, तंत्र माने व्यवस्था, अर्थात मैं अपने आत्मा की आवाज को सुन करके ठीक करूं। आत्मा में ठीक की प्रेरणा परमात्मा करता है, इसे स्वतंत्र कहते हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना है इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी नई पीढ़ी को, अपने परिवारों को और समाज के प्रत्येक वर्ग को हम ये कहें कि अनुशासित हों। और हम एक बात जरूर कहते हैं, देखो जब तक नहीं कही जाएगी बात तब तक वो लोगों तक नहीं जाएगी। हमें एक बात जरूर कहनी है, अभी तक हम एक ही बात कहते आए हैं, राष्ट्र प्रथम। मैं भी यही कहता था, आप भी कहते हैं, हमारा सारा जितना भी देश का हमारा जो देशभक्त है वो यही कहता है राष्ट्र प्रथम। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने राष्ट्र प्रथम कहते 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 भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रखता था और हमने राष्ट्र प्रथम कहते कहते 50 लाख वर्ग किलोमीटर गंवा दिया। आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर में हम आकर के सिमट गए हैं, सिकुड़ गए हैं और उसमें भी कितने घुन लगे हैं अभी भी। इसलिए अब दूसरों को देखो, एक वर्ग ने कहा, एक मान्यता वालों ने कहा कि धर्म प्रथम, उन्होंने 80-85-100 के आसपास देश बना लिए धरती के ऊपर। उनकी मान्यता के इतने देश हैं क्रिश्चियनिटी के, ईसाइयत के। एक वो केवल 1400 सालों में 57 देश बना चुके, उन्होंने कहा धर्म प्रथम, धर्म प्रथम। हम राष्ट्र प्रथम कह कह करके अपने देश को, अकेले एक देश को नहीं बचा सके और उन्होंने धर्म प्रथम कह करके सैकड़ों सैकड़ों देशों की ओर जा रहे हैं अपने बनाने के लिए। मुझे अब ये कहना है कि हमें समझना पड़ेगा कि जहां जहां धर्म है वहां वहां राष्ट्र सुरक्षित है, वहां वहां, इसलिए हमें देश नहीं होना है, हमें राष्ट्र होना है। आप जाइए केरल में, आप जाइए पूर्वोत्तर के कई राज्यों में, वहां पर देश तो है लेकिन राष्ट्र नहीं है। इसलिए हमें अब ये कहना सीखना पड़ेगा, इस सम्मेलन से हमें ये कहना पड़ेगा लोगों को कि भाई देश प्रथम कहना बंद करो, आज धर्म प्रथम कहो। क्योंकि धर्म प्रथम कहोगे, धर्म प्रथम करोगे, धर्म को प्रथम मानोगे तो अपने देश को बचा पाओगे। अगर आपने धर्म को नहीं सुरक्षित किया तो देश नहीं बचेगा, राष्ट्र रह नहीं सकता। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए आपको धर्म प्रथम कहना पड़ेगा। ये प्रेरणा इस सम्मेलन से जानी चाहिए। तो ये कुछ थोड़ी सी चर्चाएं, वैसे तो बहुत विस्तृत विषय है, पर मुख्य रूप से मैं केंद्रित करता हूं युवाओं के लिए, गृहस्थों के लिए, परिवारों के लिए और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जो आज बांटा जा रहा है जातियों के नाम पर। इस जात पात को हम समाप्त करें। महर्षि ने ऐसा किया था, हमने बहुत सफल भी हुए थे। लेकिन आपको अब मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि आर्य समाज ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया था और आज इस जाति प्रथा को, ये विधान अभी देखा ना, जाति के नाम पर जनगणना होगी, तो जातिवाद जितना बढ़ाया जाएगा देश बटेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए इस सम्मेलन के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को ये कहें, हम भारतीय हैं, हम आर्य हैं। और आज अगर ये शब्द बोलें जो बहुत अच्छा तो नहीं है, पर हम हिंदू हैं, अगर ये भी कहें तो दिक्कत नहीं है। पर हमें ये कहना है कि हमें इकट्ठा होना है, बंटने की रीति जो है ना वो हमें बंद करनी है। तो इस सम्मेलन के माध्यम से एकत्र होने का, इकट्ठा होने का, एक मुश्त होने का, एक इकट्ठी शक्ति होने का हमें यहाँ से संदेश देना है नई पीढ़ी को, परिवारों को, समाज के प्रत्येक वर्ग को। और ये जो मैंने बात कही अंतिम वाली कि हमें धर्म प्रथम इस सम्मेलन में लोगों को सिखाना पड़ेगा, तब हम अपने देश राष्ट्र को जो है ना सुरक्षित कर पाएंगे। ये थोड़ी सी चर्चा मुझे कहनी थी, मैंने कही। धन्यवाद।